मैं लेकर हूँ मैं सेंसिटिव, शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से भी खुद को कंपेयर करने की, बिल्कुल परफेक्ट हो। सब तेरे कंट्रोल में। You got this. अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। चची तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती हैं, बच्चा चाहिए उनको। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई मेरा तो भांडा फूट जाएगा। प्लीज प्लीज रिफिशा, तुम उनको बोलो, तुम्हारी बात तो सुनती है ना वो। अरे भाभी, कल आपने कीमा बहुत मजे का बनाया था। आपको पता है आपके भाई साहब ने तो 2 दफा खाया। अच्छा, वो तो कल ना दुरेशवार ने फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा सबके लिए बना के भेज देती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि सबको पसंद आया। अरे थैंक यू तो बोले भाभी को, इस तरह ही तो रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है? ये कीमा तो ना रोहान को भी मेरे हाथ का बहुत पसंद है। अरे भाभी, कल की ही बात लगती है। रोहान सिर्फ 6 महीने का ही था कि शहवार और नबील की शादी हुई थी। अब तो बच्चा बड़ा हो गया और काफी बातें भी करने लगे। हाँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी जल्दी पोते और पोतियों की नेमत से नवाजेगा। आमीन। अरे भाभी, वो अख्तर भाई याद है ना आपको? उनके बेटे ने औलाद के लिए दूसरी शादी कर ली। अब तो माशाल्लाह से 2 बेटे हैं उनके यहाँ, और दोनों बीवियां एक साथ एक ही घर में रहती हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? नबील को औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं चाय लेके आती हूँ। मैम आपका बिल पे हो गया। क्या मतलब, किसने किया है? एक साहब आए थे, उसने पे कर दिया, आपके लिए दे दी। मैडम का मूड अच्छा हो गया तो कुछ बात कर लें। तुम जब भी नाराज होती हो या गुस्सा करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी अरसल, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, बात बात पे गुस्सा आने लगा। दुर्विशा, रोहान अब बड़ा हो रहा है, स्कूल में भी सेट हो गया। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ऑफिस ज्वाइन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को बिजी कर दोगे तो। शायद अरे भाई जल्दी से डिसाइड कर लो, ऐसा ना हो कि रोहान का कोई भाई या बहन आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अरसल, तुम तो जानती हो मुझे फैमिली एक्सपैंड करने का कितना शौक है, लेकिन तुम हो के मानने को तैयार नहीं हो। अभी कितना अच्छा होता ना अगर रोहान अपने भाई या बहन के साथ खेल रहा होता है। यहाँ बाबा भी है।
क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। शायद तुम अभी रेडी नहीं हो मेंटली, और मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं अपना फैसला तुम पर इम्पोज करूं और बाद में फिर मुझे रिग्रेट हो कि मेरी वजह से मैंने अपनी बीवी का करियर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ मैं, खुश हूँ। बस तो फिर मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम प्यार हो किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है, फकत आपका सच्चा आशिक। किसी ने सच ही कहा है, खूबसूरत शक्ल भी क्या बला है। शहर भर के डॉक्टरों को दिखा दिया, अब अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसमें उसका क्या कसूर है? ताहिरा ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर दुरेशेवार की औलाद ना हुई तो वो नबील की दूसरी शादी कर देगी। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं बात करूंगी उनसे। मैं कैसे फिक्र ना करूं? याद है पिछली बार कितनी पट्टियां पढ़ाई थी, फिर वही ढाक के 3 बात। उसको तो किसी बात का असर ही नहीं होता। अम्मी, नबील बहुत प्यार करता है दुरेशेवार से, वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। तुम अपनी सगी बहन की गारंटी नहीं दे सकती तो उसकी कैसे ले सकती हो? वैसे भी आजकल वो बड़ी हवाओं में है। 12-1 बजे तो सोकर उठती है, नाश्ता किया, तैयार हुई, कभी इधर निकल गई कभी उधर। उसे तो नबील ने सर चढ़ा कर रखा हुआ। भला गाड़ी लेकर देने की क्या जरूरत थी? उसके तो पैरों में जैसे पहिए लग गए, कभी इधर उधर भागी फिरती है। क्या मतलब रोज घर से बाहर जाती है वो? चची जान तो बहुत नाराज होती होंगी। जिंदगी को मजाक समझा हुआ इस लड़की ने, बात समझने को तैयार ही नहीं होती। पता नहीं और कितनी ठोकरें खाएगी ये, और हमें कितना रुस्वा करेगी ये भी नहीं पता। अम्मी बात करके देखूंगी मैं, बात करने से ही बात बनती है ना। हो सकता है मामला बेहतर हो जाएं। कैसे परेशान ना हुआ करो। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? साबित हो गया कि जीनियस लोग इतनी रात गए तक ही जाग सकते हैं, बेवकूफ तो रोटी खाते ही सो जाते हैं। मुझे ये 3-4 दिन से रोज तुम्हारी डिलीवरियां आ रही हैं, क्या माजरा है? तो आप भी कर ले ऑनलाइन शॉपिंग। तो क्या तुमने चॉकलेट और फूल भी ऑनलाइन मंगवाने शुरू कर दिए? आप पहले खुद तो सोच लें, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये गिफ्ट्स हैं। खुद ही इतनी कंफ्यूज्ड हैं आप। तो तुम आखिर हमारी कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं कर देती? एक मिनट, तुम तो सारी ऑनलाइन शॉपिंग मेरे क्रेडिट कार्ड से नहीं करती? क्योंकि मुझे तो कोई बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आई, ना मैसेज आया है, ना ईमेल आई है। मेरी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त है, उसका ना हस्बैंड अब्रॉड होता है, तो उसने जब भी कोई गिफ्ट, कोई चॉकलेट, कोई फ्लावर्स, कुछ भी भेजना होता है तो वो हमारे एड्रेस पे भेज देता है। क्योंकि उसकी सास उसको इतनी बातें सुनाती है, इतने ताने देती है, और क्या करे बेचारी। हैरत है भाई, तुम्हारी दोस्त होते हुए वो
इतनी सीधी है कि अपने सास की बातें सुन लेती है। कमाल है भाई। पॉपकॉर्न को आ जेब से निकाल के निकाल लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आज मैंने समझ में आई तो एक जगह आने लगी थी तो चुननी शुरू कर दी। जिसने मुझे समझाया कि भाईजान में बैठी हुई मैंने अच्छा लगा। लेकिन मुझे कैमरे अच्छी लगती है, बेहतरीन है। आखिर तुम हो कौन? फिर जो भी हो, कोई बहुत अमीर कबीर हो, लेकिन मुझसे चाहते क्या हो? कल मॉल में शाम 4 बजे, यानी कि बिल्ली थैले से बाहर आने ही वाली है। मेरा पाँव। दुरेशवाल, कोई है? दुरेशवाल, क्या मुसीबत है? हाय अल्लाह, क्या हो गया? मेरा पाँव मुड़ गया पूरी तरह से, स्लिप हो गया, बहुत दर्द हो रही। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, लगता है फ्रैक्चर हो गया। नबील को बुलाओ, अपने चाचा को फोन करो ना। अल्लाह, मेरा पाँव, बहुत दर्द हो रही है। खुद फोन कर ले। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी मुझे दोबारा अप्रोच करने की? मुझ पे कुत्ते छोड़े थे ना तुमने, शर्म नहीं तुम्हें आई? उसी तरह कुत्तों की तरह सूंघते हुए मुझे आए हो। जब हम आने चाहिए इस मुंह से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, लेकिन हर वक्त हर जगह तुम्हारी याद साथ रही। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? क्योंकि इस बार जैसा तुम चाहोगी, जो तुम कहोगी, वैसा ही होगा। I promise. आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? ये थप्पड़ अम्मी को तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुम मेरे घर में खड़ी हुई हो, तमीज से बात करो मुझसे और अपनी आवाज नीचे करो। कहाँ गई थी तुम?
दोस्त के साथ बाहर गई थी। चची जान को इस हाल में छोड़कर तुम घूम फिर रही हो, जरा सा एहसास नहीं है तुम्हें? अब समझ आई, ये सब उस बुढ़िया की वजह से हुआ है। अभी उसकी तबीयत में सेट करके आती हूँ। छोटी सी चोट क्या लगी, पूरे खानदान में आग लगा दी। हॉस्पिटल में है चची, पाँव में मोच आ गई थी उनके। तुम उन्हें तकलीफ में छोड़कर बाहर चली गई। फोन में बैलेंस भी नहीं था उनके। काम वाली भी छुट्टी कर जल्दी चली गई। ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि वो बेहोश हो गई। शाम को 6 बजे आए चचा घर पे, तब जाके हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें। उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तो मुझे क्या पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। और अगर उनके फोन में बैलेंस नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? हमें इसमें तो बिल्कुल इंसानियत नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, लेकिन हर वक्त हर जगह तुम्हारी याद साथ रही। इस बार जैसा तुम चाहोगे, जो तुम कहोगे, वैसा ही होगा। तुम कब आए? मैं तुमसे आज बहुत मायूस हूं दुर्गे शहबार। I'm really sorry. You're very sorry. तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर थोड़ी सी और तेज हो जाती तो कितना बुरा हो सकता था? लेकिन हुआ तो नहीं ना। तो तुम चाहती थी कि कुछ हो जाए? देखो तुम बात को गलत रंग दे रहे हो। मैं बात को गलत रंग दे रहा हूं? मैंने तुम्हें तुम्हारी अपनी गाड़ी इसीलिए लेकर दी कि इमरजेंसी में तुम्हें किसी और के पास ना जाना पड़े, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी हो। अगर तुम्हारे लिए मेरी माँ की कोई अहमियत ही नहीं है, उनको छोड़ के तुम शॉपिंग मॉल चली गई। इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं तुलसी, मगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं। सॉरी। अपनी सॉरी अपने पास रखो। ये लो, सूप पी लो। मूड नहीं है। सूप का मूड नहीं है तो बाहर से कुछ ला दूं? ये लो तायरा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म यखनी बना कर लाई हूं। मैंने तुम दोनों को ना आते हुए देख लिया था। ये लो। नहीं पीनी मुझे आपके हाथ की यखनी। बेटी जख्म लगाती है और माँ मरहम लगाने आ गई है। तायरा, जाने दो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बोलने दे मुझे, बात करने दे। अल्लाह ने शायद मेरी जान इसीलिए बचाई है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी संवार सकूं। भाभी, मैं आपकी और दुरे फिशा की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन दुरे शहवार, उसने जो मेरे साथ किया है ना, वो ना तो मैं भूलूंगी और ना ही कभी उसे माफ करूंगी। भतीजी की मोहब्बत की पट्टी आपकी आंखों से उतरी, या जब वो मेरे सीने में खंजर घोंपेगी तब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा? ये लड़की औलाद भी इसीलिए नहीं पैदा कर रही क्योंकि ये यहां रहना ही नहीं चाहती। ये शादी करना इसकी मजबूरी थी। और मजबूरी क्या थी? एक दिन ये सच भी हम सबके सामने आ ही जाएगा। देख लीजिएगा। इस यखनी को उठा के बाहर फेंकें और ये सूप मुझे पकड़ाएं। देखो मुझ पे गया, दूध पीने को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है इसे। बिल्कुल शौक है रोहान, पूरा ग्लास फिनिश करना है आपने।
लेट्स compete with each other. सबसे पहले हमारे दरमियान कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतता है ये कंपटीशन। I will. ब्रेकफास्ट फिनिश करना है जल्दी से। मैं बाबा को हरा दूंगा। ओके एंड शो मी कैसे हराओगे आप मुझको। ब्रेकफास्ट को जल्दी फिनिश करना है ना, करो। आपने पूरा ग्लास फिनिश करना है। अरसल, रोहान को स्कूल से पिक करने के बाद मुझे अम्मी के घर जाना है। चची जान घर वापस आ गए हैं। ये अचानक से चची जान को क्या हो गया बैठे बिठाए? वो तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, होने वाली चीज थी, हो गई। ये लीजिए। थैंक यू। चलो, मुझे मौका मिला तो फिर मैं उनकी आदत के लिए आ जाऊंगा। इसकी क्या जरूरत है? आप ऑफिस में इतना बिजी होते हैं, आप कॉल कर लीजिएगा बस चचा को, खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ये मैं जीत गया। Oh, you won! Very nice, strong boy. मसल दिखाओ, मसल। सवाल ही पैदा नहीं होता जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ड्रामे कर रही है सिर्फ चीची। उनकी रिपोर्ट्स देख कर आ रही हूँ मैं, वो भी झूठ है क्या? उनका ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया था कि वो कोमा में जा सकती थी अगर हम वक्त पे ना लेके जाते, और सिर्फ ऐसा होता तुम्हारी वजह से। चली जाती, मेरी तो जान छूटती। ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं की। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं इसकी वजह से? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ, लगाओ मक्खन और उकसा लो अम्मी को थोड़ा सा। तुम तो आती ही यहाँ पे इसलिए हो ताकि आग लगा सको। सारी जिंदगी तुम्हारी लगाई हुई आग ही बुझा रहे हैं हम, सब जल रहे हैं उसमें। आखिर कब समझोगी तुम? समझा के थक गए। अभी भी वक्त है, जैसा हम कह रहे हैं वो मान क्यों नहीं जाती हो तुम? जानती हो, नबील और मजहर चचा को मैंने पहली बार देखा है तुमसे बदगुमान होते हुए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी मांगती है मेरी जूती। और आप दोनों को ना नबील की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये ना अपने दाएं और बाएं हाथ की गेम को खत्म करो, जो कह रही हूँ वो करो, वरना समझ लेना कि तुम्हारी मां मर गई। क्या करें, इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये तो अपना घर खुद बर्बाद करने पर तुली। घर तो बर्बाद हो गया है इसका, चाहिए क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? फोन क्यों किया? तुम्हारी याद आ रही थी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बेवफाई भूली नहीं हूं मैं। जो सजा देनी है दे दो, बस एक बार माफ कर दो। तो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज बाहर आकर मिल लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी के अभी दफा हो जाओ, वरना मेरा शौहर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वही शौहर जैसे तुम जैसी खूबसूरत बीवी की कोई कदर ही नहीं। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो ऐसे शौहर को, मेरी बन जाओ। फिलहाल यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम बाहर ना ही, मैं अंदर आता हूँ, तुम्हारे शौहर से भी मिल लूंगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्या कर रहे हो? ओके, मैं आ रहा हूँ अंदर। असद, हम कल मिलते हैं मॉल में। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है। बाय द वे, वो गोल्ड ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ पर अच्छा लग रहा है।
नजर नहीं आ रहा? खाना गर्म कर रहा हूँ, अपने लिए और अब्बू के लिए। और मेरे लिए? वैसे ये काम तो तुम्हारा है ना। अच्छा हटो, मैं करती छोड़ दो, हूँ। प्लीज। मैंने कर लिया है। ओ बेबी अपसेट है। तुलसीवार प्लीज। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ उसे, मगर तुम्हारी ये केयरलेसनेस, तुम्हारी ये खुदगर्जी, वो भी जब अम्मी बेड रेस्ट पे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बैठे रहो सारी जिंदगी अपनी माँ का पल्लू पकड़ के। शिवा, तुम्हें धोखा देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। पता नहीं मैं फिरौन बन गया था, लेकिन बदल गया हूं। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। और मेरा शौहर? छोड़ दो उसे शिवा, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें दुनिया की वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो, जो मैं दे सकता हूँ। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो महल में होना चाहिए, और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। कैसे मान, कैसे यकीन करूं कि तुम फिर से मुझे धोखा नहीं दोगे? कसम ले लो। मुझे तुम्हारी कसम नहीं चाहिए, बल्कि माली गारंटी चाहिए। दे सकते हो? बोलो क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो तुम्हें घर याद है तुम्हारा जिसमें हम पहली दफा मिले थे? वो मेरा नाम कर दो। शिवा, मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम, बस प्लीज मेरी बन जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास खींच ले आएगा, because I love you तो शिवा। आँखी सुनी माफ कर, दिल तो ढोला साफ कर, पूरी मोहब्बता दे अधी बेवफाई बेवफाई बेवफाई। आयरा, अब कैसी तबीयत है? बेहतर है। तुलसीवार, कहाँ गई थी? मेरी दोस्त की सास का इंतकाल हो गया था तो मैं वहां गई थी। कौन सी दोस्त? क्या नाम है उसका? आप नहीं जानती, उसका नाम सायमा है। अम्मी की हालत तुम्हारे सामने, 2 मिनट घर पे रुक नहीं सकती थी तुम? थोड़ी देर के लिए तो गई थी, अब आ गई हूँ। चलो चची से माफी मांगो। चाची आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ऐसे नहीं करना चाहिए। दरअसल
तुरेशवार दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस थोड़ी लापरवाह और जिद्दी है। भाभी इसको समझाएं, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। जी इंशाल्लाह आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ। पुलिस बुलाकर मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते थे? इक़दाम कत्ल का मुकदमा तो आराम से मिल जाता है। गलती भी तो तुमने की है ना दुरेशवार, माफी भी तो तुम्हें ही मांगनी चाहिए थी। और माफी मांगने के बाद तुम्हें देखो जरा सी शर्मिंदगी नहीं है। मुझे कठेरे में खड़ा किया, माफी मुझसे मंगवाई, उसके बावजूद मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए नबील कि तुम्हारी बीवी के साथ इस घर में ऐसा सलूक होता है। माफी के बाद बात खत्म हो जाती है दुरेशवार, और तुम हो के बात को आगे बढ़ाई जा रही हो। मैंने बिना अपनी माँ के मुंह को चची से माफी मांगी है, वरना क्या? Because I love you, Dosha. मुझे और बात नहीं करनी स्पॉन्सर को, प्लीज जाओ यहाँ से। आपने एक बात नोट की है? क्या? ये दुरेशवार रोज सज धज के घर से निकल जाती है और कोरियर के जरिए महंगे महंगे तोहफे आते हैं घर पे। आप माने ना माने कोई ना कोई चक्कर है जरूर। तुम जानती हो तुम इतनी बड़ी बात कर रही। और वो जो सास को मरता छोड़ गई, वो क्या कम बड़ी बात है? अल्लाह जाने आपकी आंखों से पट्टी कब खुलेगी। माफी मांग ली उसने, बात को खत्म कर दो। जबरदस्ती की माफी। क्या चाहती? अपने बेटे की दूसरी शादी और उसकी औलाद। लाइट ऑफ करो, मेरे सोने। हाँ, मैंने अच्छी तरह समझा दिया था, आपकी सारी चीजें उसी तरह से पहुंच जाएंगी जैसा आपने कहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चाची जान। जी अच्छा चाची जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरसल रोहान कहाँ है? भाई रोहान साहब कमरे में एंटर हुआ, स्टाइल से तकिया उठाया और सीधे भागे दादा के रूम में। और आपने जाने दिया, अब वो बाबा की नींद खराब कर देगा। इसमें मसला क्या? वो सो जाएगा तो उसे उठा के यहाँ ले आऊंगा। चाची की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? ठीक ही है, डॉक्टर ने जरा रेस्ट करने का कहा है। ओ, तो बेचारी दुरेशवार की खिदमत कौन करेगा? अरसल प्लीज पीछे छोड़ दे मेरी बहन का। अरे जनाब, हम तो बस आपके पीछे पड़े, आपका गुलाम जो ठहरे। ऑलवेज एट योर सर्विस मैम। अच्छा मैं देख कर आऊँ रोहान को? हाँ प्लीज देख लो। सना बाबा को ज्यादा ही तंग कर रहा। जाग ही रहा होगा मेरे ख्याल में अभी तक। आज ही हम दोनों। What's up? हाँ सर, एक बड़ी प्यारी मिली है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की। मैं तो बड़े बाप की बेटी, अगर तुमको तो मिलवाने ले आऊं। अबे नहीं यार, मेरा भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं और हाथ नहीं डाल सकता। बहुत खबीस हो। खैर वापसी का इरादा कब का है? आई थिंक कम से कम 1 महीना तो लगेगा, लेकिन इस बार जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए कनाडा। और सुनाओ। बात सुनो, मुझे ना किसी ने औलाद के लिए बहुत अच्छा वजीफा बताया। कल से ईशा की नमाज के बाद वो तुम वजीफा शुरू कर दो। मैं चंद घड़ी अम्मी यहाँ सुकून की गुजारने के लिए आती हूँ और आप भी वही किस्से लेके बैठ जाती हैं। एक सेकंड, आपको भी कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं भी बांझ हूँ? और ऊपर से चच्ची जो मुझे बे औलादी के ताने मारती है ना,
तो मेरा दिल चाहता है चीख चीख के बताऊं कि बच्चा पैदा कर रही है मैंने। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम्हारे मुंह से ऐसा वैसा कुछ निकल गया ना तो दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरा तो घर कभी बसा ही नहीं था। जब से शादी हुई है चची ने महाज खोल रखे हैं। तो तुम भी जरा मोर्चे से पीछे हटो, हथियार डालो, मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। Because I love you, Roshan. Hi. Please बैठ। बोलो, क्यों बुलाया यहाँ पे? तुम्हें ये जगह याद है ना? यहीं पर मैंने पहली बार इज़हार मोहब्बत किया था। मुझे तो सिर्फ वही जगह याद है जहाँ पर तुमने मुझ पर कुत्ता छोड़ा था। प्लीज शबाब, मुझे शर्मिंदा मत करो ऐसे। मैं अपनी हर कोताही की माफी मांगना चाहता हूँ, अजाला करना चाहता हूँ। करो। ये क्या है? तुम्हें याद है वो घर जहाँ पर तुम पहली बार मिलने आई थी पार्टी पर? ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें चाहिए था, माल नाम कर दी।